देखिए, राज्य की राजनीति में तो चिराग जी हैं नहीं। चिराग जी को से मेरी दोस्ती भी है और मैं उनको बेहतर व्यक्ति मानता हूँ। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास कर अपने तरह से वो लगे हुए हैं और मेरी उनको शुभकामना भी उस चीज़ के लिए है। शुभकामनाएं मेरी उनको बहुत लंबे समय से वो अपने संगठन को लेकर, उसके विस्तार को लेकर वो प्रयासरत रहे हैं। अब वो दल की शुरुआत कर रहे हैं। वो राजनीतिक क्या भूमिका रहेगी उस दल की, नहीं रहेगी, चुनावी क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी, चुनावी राजनीति में वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे, गठबंधन से उतरेंगे, अकेले उतरेंगे, ये फैसला जब वो लेंगे उसके बाद ही आगे टिप्पणी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आज इस खबर में जिगर मुरादाबादी का ये शेर मुझे लगा कि दोहराना चाहिए कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेर प्रशांत किशोर के लिए इस्तेमाल करना सही होगा, क्योंकि यकीनन उन्होंने बिहार की राजनीति को आसान समझ लिया था, जो बिल्कुल ही आसान नहीं है, या ठेठ भाषा में कहें तो हलवा नहीं है। बिहार में राजनीति करना इतना आसान नहीं है गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। पिछले दिनों एनडीए की मीटिंग से काफी बातें निकलकर सामने आई। इस मीटिंग में सबसे पहली बात तो यह हुई कि भाजपा ने सिरे से पशुपति पारस को साइड लाइन कर दिया, लेकिन जिसके कहने पर किया वो भी नहीं आए। जी हां, वही नाम जो आपके दिमाग में चल रहा है। जी हां, मैं चिराग पासवान की ही बात कर रहा हूं। अब भाजपा में भी उथल पुथल बनी हुई है कि चिराग पासवान आखिर क्यों नहीं आए मीटिंग में और वो क्या करना चाहते हैं। तो दरअसल बीजेपी को तो उसी दिन शक हो गया था कि चिराग कुछ अलग कर सकते हैं, जिस दिन उन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा था कि वो अच्छे इंसान हैं, राजनीति को एक अलग दिशा देना चाहते हैं। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा था। शुभकामनाएं मेरी उनको बहुत लंबे समय से वो अपने संगठन को लेकर, उसके विस्तार को लेकर वो प्रयासरत रहे हैं। अब वो दल की शुरुआत कर रहे हैं। वो राजनीतिक क्या भूमिका रहेगी उस दल की, नहीं रहेगी, चुनावी क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी, चुनावी राजनीति में वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे, गठबंधन से उतरेंगे, अकेले उतरेंगे, ये फैसला जब वो लेंगे उसके बाद ही आगे टिप्पणी। चिराग की शुभकामनाएं प्रशांत किशोर के लिए अगर किसी की आंखों में खटका तो वो है भाजपा की टीम। चिराग ने जिस तरह से भाजपा को आरक्षण के मुद्दे पर और दलितों के खिलाफ कोई भी बदलाव आरक्षण में करने को लेकर इशारों में गठबंधन तोड़ने पर लात मारने की भी धमकी दे दी, तब यह माना जाने लगा कि चिराग के मन में कुछ और खिचड़ी पक रही है। और यह ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने भी हमेशा अपॉर्चुनिटी वाली पॉलिटिक्स की है। उन्हें जहां लगा कि वो सत्ता में रहकर मंत्री पद पर बने रह सकते हैं, वो उन्हीं के साथ चल गए। और अब लगता है कि चिराग पासवान की भी यही रणनीति है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि पीके का समर्थन करके चिराग प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन बनाने वाले हैं। साथ ही जब से जदयू के बागी नेता आरसीपी सिंह ने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, तब से एक तीसरे फ्रंट की भी सुगबुगाहट बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकती है। अटकलें तो यहां तक है कि आरसीपी सिंह, पीके और चिराग ये तीनों ही मिलकर गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अभी कहना मुश्किल है या जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर से बिहार के लोगों को जिस तरह की उम्मीद थी, अब वो उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में अभी लगभग सभी नेता ये साबित करने में जुटे हैं कि वो बहुत बड़े सोशल इंजीनियर हैं। प्रशांत किशोर ने भी बिहार में जात पात की राजनीति करनी शुरू कर दी। जैसे ही पार्टी का गठन हुआ, उन्होंने दलित कार्ड खेल दिया और दलित चेहरा निकालकर उसे अध्यक्ष बना दिया। फिर उन्होंने पार्टी बनाने के बाद बेलागंज से खिलाफत हुसैन का नाम लेते वक्त उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को वो टिकट दे रहे हैं। हालांकि अब उनकी जगह मोहम्मद अमजद बेलागंज से प्रशांत किशोर की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। तीसरी बात, रामगढ़ से जो उन्होंने बिहार उपचुनाव में सुशील सिंह कुशवाहा को उतारा है, वो भी एक दागी उम्मीदवार है। उन पर कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है।
अगर इमामगंज की बात कर लें तो जितेंद्र पासवान को भी उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। वो भी दूध के धुले नहीं हैं, कई सारे मामले उन पर भी दर्ज हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जो इतने बड़े बड़े दावे करते थे कि वो साफ सुथरी राजनीति करते हैं और अच्छी छवि के लोगों को वो अपने पार्टी से टिकट देकर चुनाव लड़वाएंगे, भले ही उन्हें अपने पॉकेट से पैसा क्यों न लगाना पड़े, लेकिन वो सारे दावे बस दावे बनकर रह गए। धरातल पर बस एक ही बात आ रही है सामने, इस हमाम में सभी नंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। यानी कि प्रशांत किशोर वही राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं जो सभी लोग कर रहे थे बिहार की राजनीति में। प्रशांत किशोर को भी मालूम है कि बिहार में भले वो चाहे बड़ी बड़ी बातें कर लें, यहां जाति को तोड़ मरोड़ कर आपस में लड़ाओ और अपना काम निकालो, चुनाव जीत जाओ। और इसीलिए मैंने शुरुआत में जिगर मुरादाबादी का वो शेर पढ़ा था। वापस चलते हैं चिराग पासवान पर। तो चिराग पासवान को प्रशांत किशोर में एक काबिल नेतृत्व वाला व्यक्तित्व दिख रहा है और उन्हें लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल की तरह प्रशांत किशोर की भी बिहार की राजनीति में एक नए अरविंद केजरीवाल के तौर पर एंट्री हो सकती है। तो कम से कम इस वक्त इनका साथ दे दिया जाए और अगर अच्छी खासी सीट चिराग पासवान ले आते हैं तो उनके दोनों हाथों में लड्डू रहेगा, वो जिधर मर्जी चाहे पलटी मार सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते और इसलिए भी जब आप तस्वीरों में देखेंगे तो एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी खाली रह गई थी और सूत्रों की माने तो बताया यह जा रहा है कि इसी कुर्सी पर चिराग पासवान को बैठना था। चूंकि चिराग ने इस बात को भांप लिया है कि एनडीए गठबंधन के पास भी ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं जो भाजपा को बिहार की सत्ता में ला सकता है। अगर बिहार में भाजपा ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को चेहरा बनाया तो एनडीए की नैया पार नहीं लगेगी, क्योंकि अब तक तो नीतीश कुमार के कामों की सराहना की वजह से एनडीए को वोट मिलते आ रहे थे, लेकिन जब से नीतीश कुमार की छीछा लीडर हो गई है तब सबको लगने लगा कि भाजपा में भी अब कोई चेहरा नहीं बचा जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। नेताओं ने तो जमीन पर काम किया ही नहीं, सड़कें जो बनी थी बन चुकी, अब उनके खराब होने की बारी आ गई है। शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई, कितने ही लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई और इस मामले में अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार और भाजपा की जो ये मिली जुली सरकार बिहार में है वो पूरी तरह से फेल है। आप ऐसे ही देख लीजिए ना कि भाजपा भी सम्राट चौधरी को कभी प्रदेश अध्यक्ष बना देती है तो कभी कभी दिलीप जायसवाल को प्रदेश अध्यक्ष बना देती है, वो इसलिए कि उनका वोट बैंक बना रहा है। किसी भी नेता को बिहार की जनता से कोई वास्ता नहीं है, ना तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, ना ही रोजगार में कोई बदलाव आया, ना ही स्वास्थ्य सेवाओं में कोई सुधार हुआ। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो आपको अगर याद ना हो तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाता हूं कि नीतीश कुमार की जब तबीयत खराब हुई थी पिछले दिनों तो वो विदेश गए थे इलाज कराने के लिए, वो भी सरकारी खर्चे पर। तो जरा सोचिए कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री मुखिया विदेश में इलाज करने के लिए मजबूर है, इसका मतलब है कि बिहार में वैसी स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं जो मुख्यमंत्री जैसों का इलाज कर सके। तो आम जनता का क्या होगा? बिहार में बाढ़ मैनेजमेंट फेल हो चुका है, तो ऐसे में तो एनडीए ने तो अधिकार ही खो दिया लोगों से मुद्दे पर वोट मांगने का। इसलिए सभी ने मौका पाकर गिरिराज सिंह को आगे कर दिया कि भैया तुम हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालो, क्योंकि अब एनडीए के पास सिर्फ हिंदुत्व ही एक ऐसा हथियार है जिसको मुद्दा बनाकर वो चुनाव में उतरेंगे। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा नीतीश कुमार के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मुसलमान वोटर भी जदयू का कोर वोटर माना जाता है और इसीलिए उन्होंने भरी मीटिंग में साफ साफ कह दिया कि हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। वो भी तब जब गिरिराज सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। ये वही गिरिराज सिंह है जिन्होंने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली और भाजपा के नेता चुपचाप बैठे दिखाई दिए। इस मुद्दे पर किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही किसी ने नीतीश कुमार के इस बयान के बाद कोई प्रतिक्रिया तक दी। इन सभी बातों का निचोड़ सिर्फ एक ही निकलता है कि चिराग, नीतीश और भाजपा तीनों अलग अलग सोच रखती है और सभी विजन लेस है। अब जरा आप ही बताइए क्यों नहीं टूटेगा एनडीए गठबंधन? एक तरफ चिराग पासवान पीके के साथ जाने का प्लान कर चुके हैं, दूसरी तरफ भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे को लाती है तो नीतीश कुमार उसके पक्ष में नहीं है। पारस को पहले ही आउट कर दिया गया है, यहां तक कि यह भी सुनने को मिल रहा है कि पारस गुट अब इंडी अलायंस के साथ जाकर चुनाव लड़ने का प्लान कर रही है। बहरहाल एक बात तो समझ में आ गई कि बिहार में सभी नेता जात पात की राजनीति करके ही सरकार बनाएंगे और बना भी रहे हैं। और क्यों ना बनाए, हम और आप भी तो जात पात के नाम पर ही बट गए हैं।
वरना बिहार के बाद जो राज्य बने वो आज कहां से कहां पहुंच गए। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उत्तराखंड हो या झारखंड को ले लीजिए, जहां आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री काम कर रही है और लोगों को रोजगार दे रही है, लेकिन बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, रोजगार के नाम पर सब जीरो है। तो बिहार में भाजपा गठबंधन किस मुद्दे पर वोट मांगेगी, ये तय आपको करना है। हमने तो बस आपसे जानकारी साझा करनी थी, जो हमने कर दी। बाकी इस विश्लेषण को देखकर आप अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर साझा करें और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें BMW न्यूज बिहार के साथ। एक बार फिर से सभी दर्शकों को दिवाली, छठ पूजा और भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें और हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, BS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।